खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ वो है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक्टिव इनकम कमाते हैं तो आप कैसी ज़िंदगी गुजारते होंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक्टिव इनकम के साथ साथ कुछ पैसिव इनकम भी कमाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिव इनकम होती क्या है। कि एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो आपको किसी काम करने के बदले में मिले। फॉर सपोज अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो पैसे मिलते हैं तो वो आपकी एक्टिव इनकम है। अगर आप नौकरी नहीं करेंगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, आपकी सैलरी नहीं आएगी और आपकी एक्टिव इनकम ख़त्म हो जाएगी। सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसकी करीम ऊबर इनड्राइव चलाने वालों की है। अगर वो अपनी गाड़ी चलाते हैं, उनको राइड्स मिलती है तो उनके पास पैसा आता है तो उनकी एक्टिव इनकम है। अगर एक दिन भी वो अपनी करीम ऊबर इनड्राइव नहीं चलाएंगे तो उनके पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। कोई भी दिहाड़ी दबका, कोई मिस्त्री, कोई मजदूर, कोई समोसे बनाने वाला, कोई प्लम्बर, कोई इलेक्ट्रिशियन, ये सब क्या करते हैं, ये एक्टिव इनकम करते हैं। दुनिया में बेशतर लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिव इनकम कमाते हैं। लेकिन चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ खुशहाली, तो अपनी एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम भी जनरेट करें। एक्टिव इनकम तो तकरीबन हर बंदा ही करता है। आप देखें, कोई बैंक्स देख लें, आप डॉक्टर देख लें, आप लॉयर देख लें, ये सब क्या है, एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। डॉक्टर के पास डॉक्टर जाएगा, क्लिनिक पे बैठेगा, पेशेंट आएंगे तो ही उसकी इनकम होगी, वो उसकी एक्टिव इनकम है। लॉयर कोर्ट जाएगा, उसको केसेस मिलेंगे, वो उसकी एक्टिव इनकम है। हर इंसान एक्टिव इनकम कमाता है, लेकिन मज़ा तब है जब एक्टिव इनकम तो आप कमा रहे हो, लेकिन एक्टिव इनकम के साथ साथ आप कुछ ना कुछ अपनी पैसिव इनकम भी जनरेट कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कि पैसिव इनकम क्या होती है। देखिए, पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि जब आप सो रहे हो और पैसा आपके अकाउंट में गिर रहा हो। अगर आपने एक्टिव इनकम के साथ साथ अपनी पैसिव इनकम भी जनरेट कर ली तो एक ऐसा बंदा जो एक्टिव इनकम कमाता है उससे आप अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। फॉर सपोज आप और आपका दोस्त एक ही बैंक में काम करता है, दोनों की सेम सैलरी है, लेकिन वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी एक्टिव इनकम में गुजार रहा है और आपने अपने साथ कोई ना कोई पैसिव इनकम जनरेट करी हुई है, तो आप उस बंदे से अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा होगा और उसके पास कम पैसा आ रहा होगा। जबकि आपकी नेचर ऑफ जॉब भी सेव है, बैंक भी सेव है। तो जब भी किसी से बोला जाता है कि क्यों अपनी एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम को जनरेट क्यों नहीं करते, तो वो पलट के एक ही सवाल करते हैं कि आप मुझे बताइए कि मैं अपनी पैसिव इनकम कैसे जनरेट करूं। हाउ कैन आई अर्न पैसिव इनकम। तो आज मैं बेहतरीन से 5 तरीके आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है रेंट अ प्रॉपर्टी। देखिए, आप अगर किसी घर में रहते हैं, आप फॉर सपोज ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, आप उसका फर्स्ट फ्लोर बना दें और उसको किराए पे दे दें। अब वो आपकी हो गई है पैसिव इनकम। उसका जो रेंट आएगा वो पैसिव इनकम आएगा, क्योंकि यहाँ आपकी कोई भी किसी भी किस्म की फोर्स, किसी किस्म की एनर्जी नहीं लग रही। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, महीने के एंड पे आपके पास किराया आना ही आना है, बगैर किसी एफर्ट, बगैर किसी काम किए। ये आपकी हो गई पैसिव इनकम जनरेट। लेकिन रेंट अ प्रॉपर्टी करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को प्रेफर नहीं करें, बल्कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को प्रेफर करें। फॉर सपोज आपका एक घर है और फर्स्ट फ्लोर आप बनाते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर को बनाने में एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए। उसको बनाने में आपका पैसा लगेगा, कंस्ट्रक्शन होगी, प्लास्टर होगा, इलेक्ट्रिकल काम होगा, प्लम्बरिंग काम होगा, मार्बल लगेंगे, कलर होगा, उसके बाद जाके आपके किराएदार आएंगे और पैसे इनकम जनरेट होगी। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर आप एक दुकान ख़रीदने में करते हैं तो दुकान पे सिर्फ और सिर्फ आपने एक अदद शटल लगाना है। जो भी दुकान लेगा वो अपने ही मर्ज़ी से उस दुकान को डेकोरेट करेगा और किराया भी ज़्यादा होगा। अगर आपने अपने घर को रेंट अ प्रॉपर्टी करके पैसिव इनकम कमा रहे हैं और जब वो किराएदार छोड़ेंगे, दूसरे किराएदार आएंगे, तो आपको फिर से मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, फिर से कलर, रंगो रोगन सारी चीज़ें होंगी। यही अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी पे किया हुआ है तो जैसी ये दुकान वाला छोड़कर जाएगा, आप बिल्कुल सेम वैसी ही दुकान अगले वाले को देंगे। वो खुद अपने हिसाब से कलर कराएगा, अपने हिसाब से रैक्स वगैरह लगाएगा और दुकान को चलाएगा। देखिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट जो होता है वो कम होता है, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट ज़्यादा होता है। दुकान अगर आप किराए पे देते हैं तो दुकान बहुत ज़्यादा 12 बाई 12 भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर 8 बाई 8, 6 बाई 6 की भी है तो उसका रेंट जो है एक 100 गज वाले घर से ज़्यादा आएगा। डिपेंड करता है लोकेशन पे, और दुकान की मेंटेनेंस भी कोई नहीं होती है। देखिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो कम बढ़ती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत स्पीड में बढ़ती है। फ़ायदे का सौदा यही है, अगर आप जनरेट करना चाहते हैं अपनी पैसिव इनकम तो आपने नज़र रखनी है कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, ना कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। नहीं है अगर आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी के पैसे तो कोई बात नहीं, आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ही पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं फिलहाल स्टार्टिंग के लिए। देखिए, हर बिजनेस को पैसे की ज़रूरत होती है। अगर पैसा नहीं तो बिजनेस नहीं, पैसे से पैसा ही बनता है। इंसान के अंदर खून और बिजनेस के अंदर पैसा नहीं तो दोनों ख़त्म।
तो हर कारोबार को क्योंकि बिज़नेस की ज़रूरत होती है, तो आप अपनी कोई अमाउंट किसी के कारोबार में लगा सकते हैं और उससे आप डील कर सकते हैं। फॉर सपोज़ आपका दोस्त एक कारोबार करता है और कहता है कि आप एक एक्स अमाउंट उसके कारोबार में लगा देंगे तो महीने के एंड पर आपको मिलेगा 10% प्रॉफिट का। आपको उस पर यकीन है, आप उससे स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, उसको लीगली इतना बाउंड कर सकते हैं, लीगली इतना बाउंड कर देते हैं कि वो ना भाग सकता है और ना आपके पैसे खा सकता है, और आपको उस पर 100% पूरा का पूरा यकीन भी है। तो आपको अब कुछ भी नहीं करना, आपने उसके बिजनेस में पैसे लगा दिए कि महीने के एंड में जाके आपने हिसाब किताब करना है कि जो मेरी और आपकी डील हुई थी कि प्रॉफिट का 10% मुझे आप दोगे, आप मुझे बताओ कि कितना % प्रॉफिट आया है। और बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स खोल के अगर आप देखते हैं कि फॉर सपोज 5 लाख रुपए प्रॉफिट आया है और 10% आपका मार्जिन था, तो बैठे बिठाए आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो गई है, जो कि है 50,000 पर मंथ, जो कि वेरी होती रहेगी प्रॉफिट के हिसाब से। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप स्लीपिंग पार्टनर किसी बिजनेस के बन सकते हैं और बैठे बैठे पैसिव इनकम को कमा सकते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जब आप किसी के शेयर्स खरीदते हैं तो असल में आप उसके उतने हिस्से के पार्टनर बन रहे होते हैं। देखिए अगर आप किसी भी कंपनी के 1% सारे शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के 1% ऑनर बन जाते हैं और 1% प्रॉफिट के हकदार बन जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो एक पूरा अलग प्रोसेस है, तो वह उससे आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि डिविडेंड देते हैं, प्रॉफिट्स को शेयर्स की ज़बान में डिविडेंड कहते हैं, तो वो आप पैसिव इनकम कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है पार्किंग लॉट। देखिए आपके पास कोई प्लॉट है, आपके पास बनाने के उसमें पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी 4 दीवारी खड़ी करें, डबल गेट आप उस पर लगा दें। देखिए आजकल जिसके पास गाड़ी है वो यही परेशान है कि कहीं मेरी गाड़ी चोरी ना हो जाए, कहीं उसमें बैटरी चोरी ना हो जाए, आजकल तो साइड ग्लास भी चोरी हो जाते हैं, कहीं उसके साइड ग्लास चोरी ना हो जाए, कोई स्क्रैच मार के ना चले। जो 50-60 लाख की गाड़ी रख सकता है वो उसकी महीने की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए 5,000 मंथ ईजिली दे सकता है। अगर आपके पास एक बड़ा सा प्लॉट है और उसकी 4 दीवारी खड़ी करके डबल डोर लगा के आप उसको पार्किंग लॉट बना देते हैं और सिर्फ 10 कार्स आपको मिल जाती हैं जो रात में आपके पार्किंग प्लॉट्स में खड़ी होंगी और सुबह चली जाएंगी, और 5,000 पर कार आप चार्ज करते हैं तो 10 गाड़ी के आपके बन जाते हैं 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ पर मंथ आप कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक खाली प्लॉट से। सोचना आपको खुद ही पड़ेगा कि आप अपने रिसोर्सेज से कैसे आप अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। देखिए अभी जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे वो बताए थे इंडिविजुअल के लिए, एक आम बंदे के लिए जो कारोबार नहीं करता, नौकरी करता है, उसके साथ साथ अपनी पैसिव इनकम को जनरेट करना चाहता है, या कुछ भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम को जनरेट करना चाहता है। देखिए चौथा पॉइंट जो है वो बिज़नेस करने वालों के लिए, कारोबार करने वालों के लिए। कारोबार करने वाला कैसे अपनी पैसिव इनकम को जनरेट करे, क्योंकि वो तो अपनी एफर्ट कर रहा है, वो अपनी एफर्ट डाल रहा है, मेहनत कर रहा है, कारोबार को अपना टाइम दे रहा है, सरमाया लगा रहा है, तो वो उसकी एक्टिव इनकम कमाएगी। लेकिन कारोबार के अंदर भी पैसिव इनकम को जनरेट किया जा सकता है। कारोबार में आप कोई भी चीज़ बेचते हैं, सेल करते हैं, उसकी एक कॉस्ट होती है। फॉर सपोज अगर आप फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो जो कस्टमर आपके पास आता है वो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट देनी पड़ती है आपको फेसबुक पे। फॉर सपोज आपने 20,000 का ऐड चलाया है फेसबुक पे और 2 कस्टमर आए हैं, तो पर कस्टमर आपको कॉस्ट पड़ी है 10,000 रुपीज़ की। अगर वही कस्टमर आपको बगैर फेसबुक की मार्केटिंग के आ जाए, बगैर डिजिटल मार्केटिंग के आ जाए, तो वो कहलाएगी पैसिव इनकम, क्योंकि अब आपकी कोई भी एफर्ट नहीं लगी है, तो ये कहलाएगी आपकी पैसिव इनकम। तो कैसे करें हम पैसिव इनकम को जनरेट कारोबार में रह के? देखिए उसका एक तरीका है लॉयल्टी प्रोग्राम। देखिए कस्टमर निहायत ही बेवफा होता है, वो चंद पैसों के लिए आपको छोड़ के कहीं और से परचेज कर लेता है। कस्टमर को आपने लॉयल बनाना है ताकि वो आपके साथ जुड़ा रहे, ना सिर्फ खुद शॉपिंग करे बल्कि दूसरे लोगों को भी आपके पास लेकर आए। इसकी एग्जांपल लॉयल्टी कार्ड ऐसे है कि आप मोबाइल फ़ोन सेल करते हैं या मोबाइल फ़ोन एसेसरी सेल करते हैं। कोई कस्टमर आया और उसने आपसे कोई चीज़ परचेज़ करी, उसने जब परचेज़ करी तो आपने बोला थैंक यू सो मच, आपने हमसे परचेज़ कर लिया, ये रहा लॉयल्टी कार्ड। नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो वो कस्टमर खुश हो जाएगा कि मुझे मिलना है नेक्स्ट टाइम 10% डिस्काउंट। वो आपके प्रोडक्ट को सर्च करेगा कि क्या क्या वो खरीद सकता है, क्या क्या खरीदना चाहता है, और उसको खरीदने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको मिलेगा 10% डिस्काउंट। जब वो 10% डिस्काउंट अवेल कर लेगा तो आप उसको नेक्स्ट कार्ड बना दें कि अब आपको मिलेगा 15% डिस्काउंट। ठीक है, सोचना आपने खुद ही है कि मैं अपने कार्ड पे कितना % डिस्काउंट दे सकता हूँ, तो ये ताकि मेरे पास रिटर्न आए। बहुत सारी कंपनीज यही स्ट्रेटजी अपनाती है। क्रेडिट कार्ड वाले आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे पॉइंट्स देते हैं और वो पॉइंट्स आपके पास जमा होते रहते हैं।
साल के एंड में या तो आप उससे कैशबैक करवा सकते हैं, या जहाज़ का उससे टिकट बुक करा सकते हैं, या कुछ ना कुछ परचेजिंग कर सकते हैं। उन पॉइंट्स के लिए बंदा क्रेडिट कार्ड को बार बार यूज़ करता है और वो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ ऐसे बढ़ाते हैं। इस तरह क्रेडिट कार्ड पे जब एनुअल फीस लगती है तो उसके लिए भी क्रेडिट कार्ड यही बोलता है, बैंक्स वाले यही बोलते हैं कि आप फॉर सपोज 20,000 अपने कार्ड से चार्ज करें, कार्ड को यूज़ करें, तो हम आपके एनुअल चार्जेस भी वापसी कर देंगे। ये सब क्या है? ये सब एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स हैं। वो अपने कस्टमर को पक्का कर रहे हैं वो हमसे लॉयल ले, हमसे भाग के नहीं जाए। इसी तरह अगर आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और कोई पैसेंजर रोज़ आपकी बस में सफ़र करता है या गाड़ी में सफ़र करता है और 100 रुपये खर्च करता है और महीने के बनते हैं 3,000, कभी आता है कभी नहीं आता। अगर आप उसको एक कार्ड बना के देते हैं कि पूरे महीने की फ़ीस 2,500 रुपये, अगर रोज़ सफ़र करते हो तो आपका 3,000 बनता है, एक दफ़ा कार्ड ले लो 500 की बचत हो जाएगी, तो वो आपसे परचेस कर लेता है। तो अब आपकी हो गई है पूरे महीने की सेल पक्की। वो आए या नहीं आए, आया तो ओके, उसने पे करा हुआ ऑलरेडी, नहीं आया तो उसकी सीट खाली, आप किसी और को बिठा के कमा सकते हो। इसी तरह आपको अपने कारोबार के हिसाब से सोचना है कि मैं किस तरह कौन सा ऐसा रिवॉर्ड लॉयल्टी प्रोग्राम बनाऊं कि मुझसे कस्टमर जुड़ा रहे या पूरे महीने के पैसे मैं एक साथ ही ले लूं। कुछ ना कुछ ऐसा आपको अपने कारोबार के मुताबिक सोचना पड़ेगा कि आपकी उससे पैसिव इनकम जनरेट हो जाए। पॉइंट नंबर 5, देखिए पॉइंट नंबर 5 है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये भी बिजनेस वालों के लिए है। देखिए कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर ले 5 साल का 10 साल का, अगर 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो 10 साल तक आपकी इनकम आनी है, ना कोई एफर्ट करनी है ना कुछ करनी है। फॉर सपोज आपने एक ऐसी कंपनी बना ली जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी रिलेटेड कंपनी है, और किसी कंपनी ने आपसे प्रोवाइड कर लिया कि 100 सिक्योरिटी गार्ड्स आप प्रोवाइड करोगे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अब 5 साल तक आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो गई। आपका मंथली या ईयरली उनसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो पैसा आपके पास आना ही आना है। बैठे बिठाए आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो गई। कोई भी ऐसा कारोबार आप सोच सकते हैं जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए दूसरी कंपनी से और आपकी इनकम 100% गारंटेड हो जाए। देखिए बहुत सारे ऐसे बिजनेस हो सकते हैं। बहुत सी कंपनीज अपनी ऑफिस की सफाई के लिए अपने स्वीपर्स नहीं रखती, बल्कि किसी मेंटेनेंस क्लीनिंग सर्विस वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि 5 साल के लिए आप हमारे ऑफिस की सफाई करेंगे, मतलब आप स्वीपर्स प्रोवाइड करेंगे और सारी आप मैनेज करेंगे। बाहर बिल्डिंग्स है तो बिल्डिंग के शीशे आप साफ़ किया करेंगे। देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर सपोज एक बैंक है या कोई कंपनी, चले नेस्ले की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी नेस्ले है। जब नेस्ले के आप ऑफिस में जाते हैं, जो स्वीपर है, स्वीपर जो शर्ट पहना हुआ है उसकी शर्ट पे पीछे नेस्ले नहीं लिखा हुआ बल्कि लिखा हुआ है MB क्लीनिंग एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि नेस्ले वालों ने MB क्लीनिंग एंड सर्विस वालों को एक कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है फॉर सपोज 3 साल के लिए कि हमारी जितनी भी क्लीनिंग सर्विस है, बाहर शीशे साफ़ करना है, सफाई सुथराई का अमला MB सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ बैठे बैठे MB क्लीनिंग एंड सर्विसेज वाले हैं, उन्होंने कर ली है अपनी पैसिव इनकम को जनरेट और 5 साल तक उनको अमाउंट आनी ही आनी है, जो हर साल बढ़ती है, नेस्ले वाले उसको देंगे। तो आप सोचेंगे कौन सा ऐसा कारोबार आप कर सकते हैं कि आप कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें किसी दूसरी फर्म से। फॉर सपोज आप IT सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी कंपनी ने आपसे को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर लिया आपकी कंपनी को कि हमारी कंपनी की IT सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे, हमारी कंपनी के जो सर्वर्स वगैरह की मेंटेनेंस है वो आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर आप दिखा करेंगे या वेबसाइट्स आप दिखा करेंगे। इस तरह की कोई कंपनी खोल के आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं वो सोचना आपको खुद ही है। हम खाली आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस किस तरीके से आप पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन सोचना आपने ही है कि आप किस तरीके से पैसिव इनकम को जनरेट करोगे, क्या चीज़ आपको सूट कर रही है, क्या चीज़ आपके रिसोर्सेज को सूट कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्लॉट को भी यूज़ कर सकते हो, पार्किंग लॉट बना के। इस तरह आप देखो आपके पास कौन सी ऐसी स्पेस है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे आप बैठे बैठे पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हो। अगर आप कारोबार करते हैं तो नेक्स्ट के 2 पॉइंट जो हैं उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।